गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, देश के किरदारों को, गोली मारो सालों को, देश के किरदारों को, गोली मारो सालों को। बोले हर हर महादेव। मुद्दा जो डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, किसी और का मुद्दा नहीं, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इन लोगों के सुबह से लेकर जो कड़कती धूप में आप सोच लीजिए पानी तक नसीब था, इस तरीके से जोश। आपका जो चैनल है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जहां इस दरमाड़ी के यहाँ जितना बड़ा या प्रोटेस्ट आपने देखा कि कुछ 3 दिनों में इस ज़िला रियासी के अंदर कितना रोष यहाँ था। आप लोगों ने यहाँ के हमारे यहाँ के भाजपा के अपने सीनियर नेता श्री काबला सिंह जी ने तो बहुत अच्छा आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ इस दरमाड़ी के अंदर मुझे लगता है कि पूरा ज़िला रियासी के अंदर एक वारदात नहीं हुई है। मुझे लगता है कम से कम 4 वारदातें जहाँ हो चुकी है। हम चाहते हैं कि जिन लोगों का एक ही रोष है कि जिन्होंने ये हनोनी हरकत जहाँ की है, जिसने हमारे सनातन धर्म को या किसी भी धर्म के अगर किसी लोगों के बीच में जाकर मंदिर की तोड़फोड़ की है, उसको दोषियों को मैं जल्द से जल्दी वो गिरफ्तार होने चाहिए। वो सामने इन पब्लिक जनता के लोगों के सामने नाकाब होना चाहिए कि किन लोगों ने यहाँ हमारे इस माहौल को बिगाड़ने का काम किया है। चाहे हमारे अगर कहीं मिलिटेंसी के कोई लोग हैं या कोई यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं, उन लोगों ने अगर इस इन्वॉल्वेशन है, वो तो मैं कहूँगा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में DC साहब से और हमारे DC विशेष महाजन DC साहब से कहूँगा, हमारे SSP मैडम जहाँ आई है, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि 3 दिन से मुझे देखता है, कल आपने कितना बड़ा रोष ज़िला रियासी पूरा चक्का जाम किया गया था। सभी लोगों ने यहाँ रोष किया था और उन्होंने 1 दिन के लिए हड़ताल रखी गई थी। उसके बाद फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन को 72 घंटे का यहाँ टाइम दिया है। मैं यहाँ के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर SDM साहब थे, यहाँ सारे लोग जहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जो लोग थे, उन्होंने क्या आज तक 4 दिनों में क्या किया, वो लोगों के बीच में आए, क्या कार्रवाई, कौन दोषियों को पकड़ा गया, क्या ये लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसे हमारे शिवखोड़ी में जो आपने देखा कि कितना बड़ा वहाँ हमारे निर्दोष लोगों की वहाँ हत्या मिलिटेंसी की वहाँ हो गई है। ऐसे हमारे मंदिर के काफ़ी, एक मंदिर दरमाड़ी की बात नहीं करते हैं, ऐसे ज़िला रियासी के अंदर हमारे महादेव के मंदिर को भी तोड़फोड़ की थी। इसके बाद हमारे पौनी के अंदर लोगों का मंदिर की तोड़फोड़ की थी। उन लोगों को मैं यही एक ही अपील है हमारी, जैसे हमारा कानून यूपी के अंदर लागू हुआ है, ऐसा कानून ज़िला रियासी के अंदर लागू हुआ। चाहे किसी धर्म ने अगर इस मंदिर की तोड़फोड़ की है, चाहे किसी ने जो आगे किसी ने गाइडेंस किया है या किसी को भड़काने की बात की है, उसका पूरा चिट्ठा जो लिखा पढ़ता वो लोगों के बीच में होना चाहिए और उनका जितना भी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को सीज किया जाए, उसके ऊपर बुलडोजर फेरा जाए। मैं ये कहूँगा कि इसके कहने के सभी लोगों का यही कहना है कि ऐसे निर्दोष लोगों को, इन लोगों के अगर किसी धर्म के ऊपर ठेस पहुंचाना है, किसी का अगर इन्वॉल्वेशन है, तो उसको जल्द से जल्द पकड़ के गिरफ्तार करना चाहिए, उसको जेल के अंदर सलाखों के बंद होना चाहिए। और मेरा यही कहना था, आप मीडिया के माध्यम से आप सभी लोग इतनी बड़ी कड़की की धूप में जहाँ बैठे हैं, मैं दरमाड़ी की यूथ की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस इलाके में बड़ी ताकत से और हर तबके के लोग, उसमें मैं जातियों की नाम नहीं लेना चाहता, जहाँ के सभी समाज के तबकों ने इकट्ठे होकर इस रोड में प्रोटेस्ट किया। एक ही नारा था कि यहाँ हमारे भोलेनाथ भगवान शंकर जी की मूर्ति को खंडित किया, भोलेनाथ के शिवलिंग को खंडित किया है। तो ऐसा घटना करने वाला कौन व्यक्ति हो सकता है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसी उद्देश्य से सभी धर्मों के लोगों ने रोड ब्लॉक किया और रोड ब्लॉक कर मांग की कि इनको PSA लगना चाहिए और इनकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए और इनको पुनिशमेंट चलना चाहिए। तो इस तरीके की बात को लेकर इन्होंने पूरा दिन हड़ताल रखी और आवाम ने पूरा साथ दिया, हिंदू मुसलमान सब भाइयों ने मिलकर साथ दिया और उसमें यही निर्णय हुआ कि DC रियासी, SSP रियासी यहाँ मौके पर पहुँचे और पहुँचकर उन्होंने एक बात को माना है कि हम जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई करेंगे, PSA लगाएंगे, उनकी संपत्ति सीज करेंगे, बुलडोजर तक चलाने की यह बात उन्होंने कही है। तो इस तरीके की बात SSP और DC ने कहा है। बाकी यहाँ की स्थानीय 2-3-4 जो अनपेड VDC थी,
तो उनको पे मिलना शुरू हो जाएगी। वो अभी ऑर्डर नहीं हुआ है, मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि वो भी जल्दी आपको मिलने वाला है। दूसरा कि नई बीडीसी बननी चाहिए, तो उन्होंने एसएसपी मैडम ने और डीसी साहब ने माना है कि नई बीडीसी जहाँ जल्दी से जल्दी बनेगी। और तीसरी मांग हमने जो रखी थी कि यहाँ के कम से कम स्थानीय एसपीओ भर्ती होने चाहिए, तो वो भी बात हमारी मानी गई है कि जल्दी से जल्दी एसपीओ भर्ती भी शुरू होगी। सर लोगों में काफ़ी गुस्सा है, क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? नहीं, गुस्सा जायज़ है कि हमारी आस्था के साथ भोलेनाथ जी का मंदिर तोड़ा है, भोलेनाथ जी की मूर्ति को खंडित किया है, शिवलिंग को तोड़ा है, तो इस तरीका आक्रोश समाज में होना ही है। और एक हिंदू समाज में नहीं, मुस्लिम समाज भी खुलकर इसके साथ में आया कि ऐसा दुर्व्यवहार, इतनी भयंकर घटना और नहीं होनी चाहिए थी। और उसके लिए अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और उस चीज़ को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए डीसी साहब और एसएसपी मैडम पहुंची है और उन्होंने आश्वासन दिया है और इस पूरी अवाम ने उनका वेलकम किया है कि वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। जिसमें छतरजी सरपंच थे, अपने संजय जी थे, बलवान जी थे, अपने हाजी नज़ीर जी थे, तालब जी थे, मतलब सलीम जी थे। तो ये सारे लोगों ने मिलजुल कर साथ दिया है। और ख़ासकर मैं यूथ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया है। और मुझे पूरा यकीन है कि डीसी साहब और एसएसपी मैडम इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल करें।